हेलो दोस्तों, सुबह हो चुकी है और सब मम्मियों को अपने बच्चों के टिफ़िन की चिंता ज़रूर सताती रहती है। अब स्कूल्स खुल गए हैं तो रोज़ का यही टेंशन है कि बच्चों को क्या दिया जाए। कुछ हेल्दी सा, कुछ टेस्टी सा ऐसा अगर बनाएंगे आपको बच्चों को बहुत पसंद आएगा और आपके बच्चे पूरी रेसिपी को ख़त्म करके आएंगे। अब टिफ़िन को पूरा ख़त्म करना बच्चों के लिए एक टास्क हो जाती है। आप इस तरह से टेस्टी सा कुछ बनाएंगे तो बिल्कुल भी वो वापस नहीं लेके आएंगे। इसके साथ में मैं एक डिप दे रही हूँ। ये डिप भी बहुत ज़्यादा हेल्दी और टेस्टी है। आज का हमारा नाश्ता आधा कप सूजी से बनके तैयार होगा और उतना ही ज़्यादा ये प्रोटीन रिच भी होगा। दोनों इंग्रेडिएंट हमारे बहुत ही अच्छे हैं। तो मैं ले रही हूँ मूंग की दाल। ये आधा कप मूंग की दाल को आप इस तरह से ले सकते हैं। मूंग की दाल प्रोटीन रिच होती है, तो 1 कटोरी मूंग की दाल ली है हमने। आप अपने घर के रिक्वायरमेंट के हिसाब से ले सकते हैं। अब मूंग की दाल अमूमन हमारे सबके घर में रहती है और हम इस मूंग की दाल से कई चीज़ें बनाते हैं। अभी अगर आप खाली दाल ही बनाकर खाते हो तो बच्चों को इस तरह से हेल्दी खिला सकते हो। मैंने मूंग दाल को अच्छे से धो के सोक कर लिया था। अब मूंग दाल पे पॉलिश्ड होती है तो आप अच्छे से 2 से 3 पानी से वॉश जरूर कर लीजिएगा। वॉश करने से इसकी सारी पॉलिश निकल जाती है। और मैं यहाँ पे मूंग की दाल को भिगो देती हूँ। अगर आप बच्चों के टिफ़िन के लिए बना रहे हैं तो आप ये प्रिपरेशन रात को कीजिएगा, क्योंकि मूंग की दाल को भीगने के लिए लगभग आधा घंटा नॉर्मली चाहिए होता है अगर गर्म पानी में भिगोएंगे तो। पर अगर आप अच्छे से भिगोना चाहते हैं तो 2 से 3 घंटे तो इसको चाहिए ही होते हैं। तो मूंग की दाल हमारी भिगो चुकी थी और यहाँ मैं मूंग की दाल को मिक्सी के जार में डाल देती हूँ। अब आप इस तरह से ये नाश्ता बनाएंगे तो बच्चों को बहुत पसंद आएगा और खाने में भी बहुत ज़्यादा हल्का होता है। और अगर आप वेट लॉस पे हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छा सोर्स है प्रोटीन का। तो यहाँ पे मैं मूंग की दाल को डाल चुकी हूँ और आधा कप मैंने यहाँ पे सूजी डाल ली है। अब सूजी और मूंग दाल का कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छा होगा, खाने में फ्लफी भी होगा और हल्का भी होगा। तो थोड़ा सा पानी डाल के मैं इन दोनों को पीस लेती हूँ। अगर आपने मूंग दाल में ज़्यादा पानी रखा है तो उसी पानी का यूज़ कीजिएगा। दाल हमारी पीस चुकी है। अभी आपको ये बैटर हल्का सा फ्लफी लगेगा और ये खाने में भी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो इस तरह से ये बैटर बना के आप फ्रीज में रख सकते हैं। मैंने कुछ सब्जियां ली थी। अगर आपके पास में कोई भी सब्जी है तो आप उसको चॉप करके डाल सकते हो। आप चाहें तो यहाँ पे शिमला मिर्च भी डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पे गाजर, मटर और बीन्स डाला है। तो आप देख सकते हो मैंने इसको मिक्सी में चला लिया था। आप इस तरह से दरदरा करके डालेंगे तो बच्चे सब्जी निकाल के नहीं फेंकेंगे, नहीं तो अमूमन सब्जी निकाल के बच्चे फेंक दिया करते हैं। ये एक छोटी सी टिप्स होती है बच्चों को सब्जियां खिलाने की। अब सारी सब्जियों को मैं इस तरह से चॉप कर सकती हूँ। आप चाहें तो इसे चॉपर में भी कर सकते हैं। सब्जियां हमारी चॉप हो चुकी है और इस तरह से मैं इसको चला देती हूँ। मैं अमूमन अपने घर में फ्रोजन सब्जियां रखती हूँ ताकि ये हर समय अवेलेबल हो सके। आप चाहें तो आप भी रख सकते हैं इस तरह की सब्जियां। मैंने नमक डाल दिया है और बेसिक से मसाले हम डालेंगे, नमक, मिर्च, हल्दी और थोड़ा सा मैं इसमें जीरा जरूर डालूंगी, क्योंकि जीरा आपकी हेल्थ के लिए भी अच्छा होता है और पचने में भी आसान हो जाता है। तो इस तरह से आप ये सारे मसाले मिला लीजिएगा। अब ये रेसिपी आप कहाँ से देख रहे हैं और आपको रेसिपी कैसी लग रही है ज़रूर बताइएगा। अब इस तरह से ये छोटे मोटे प्रयोग करके हम अपने बच्चों के लिए नई नई चीज़ें बना सकते हैं। उनको देखने में भी बहुत अच्छा लगेगा और यकीन मानिए ये अगर आपने बच्चों को खिलाया तो आपके बच्चों का पेट भी भरा भरा रहेगा और बहुत सारी सब्जियाँ मिलेगी। आप अगर ताज़ा सब्जियाँ भी डालते हैं तो उनके लिए बहुत ही अच्छा होगा। आप यहाँ पर लौकी डाल सकते हैं। यहाँ मैंने डाली है ये कटी हुई हरी मिर्च। अब हरी मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पे 2 मिर्च को चॉप किया था। कुछ यहाँ पे मैं साबुत मेथी डाल देती हूँ, पान मेथी है ये। अगर आपके पास में धनिया, पुदीना जो भी है, आप यहाँ पे पालक भी डाल सकते हैं। बच्चों के लिए पालक भी बहुत अच्छा रहेगा। कुछ कॉम्बिनेशंस आप अपनी सब्जियों का हिसाब से, अपने घर के हिसाब से कर ही सकते हैं। तो यहाँ मैंने सबको मिक्स कर लिया है। अब ये बाउल हमारा बन चुका है और ये वेजिटेबल और प्रोटीन रिच बाउल आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होगा। आपने ये बाउल बना के रख लिया तो आप बच्चों के टिफ़िन के लिए सुबह सुबह बिल्कुल भी झंझट नहीं होगा। मैं यहाँ इसको तवे पे बना रही हूँ। आप इसको छोटे छोटे पैनकेक्स की तरह भी बना सकते हैं और आप इसको बड़ा भी बना सकते हैं। दोनों ही कंडीशन में ये बहुत ही अच्छा लगेगा और बच्चों के लिए तो बहुत ही प्रोटीन का सोर्स हो जाएगा और ये खाने में भी हेल्दी होता है और टेस्टी भी बहुत होता है। तो यहाँ पे आप गैस की आंच को मीडियम रखिएगा, ध्यान रखिएगा, ज़्यादा तेज़ मत कीजिएगा। धीमी गैस पे पकाया हुआ खाना आपके लिए बहुत अच्छा भी रहता है और ये अच्छे से पक भी जाता है। तो एक तरफ से इसको पकने के बाद में ही हम इसको पलटेंगे। आप इसको पलटने की जल्दी मत कीजिएगा, बस ध्यान रखिएगा, नहीं तो हो सकता है कि आपका ये नाश्ता टूट भी जाए। तो इस तरह से आप इसे बना सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा ये आपके लिए अच्छा होगा और टेस्टी तो बहुत ही होगा। तो इस तरह से आप
छोटे छोटे पैनकेक्स की तरह भी बना सकते हैं और बड़े बड़े भी बना सकते हैं, दोनों ही आपको बहुत अच्छे लगेंगे। तो ये रेसिपी आप ज़रूर बना के देखिएगा, आपके बच्चों के लिए हेल्दी ऑप्शन रहेगा। इसके साथ में मैं आज एक अप्पे का भी ऑप्शन देने वाली हूँ। मैंने इसे ही अप्पे पैन में बना लिया है, जो आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि अब झटपट से बच्चे 1 बाइट मील खाना चाहते हैं, तो उस तरह से आप अप्पे पैन में बना के दे सकते हैं। बड़ों के लिए आप इस तरह से चीला बना कर दे सकते हैं। दोनों ही तरीके आपके लिए बहुत ही अच्छे रहेंगे। तो मैंने इसको पलट लिया था, अब दोनों तरफ से मैं इसको अच्छे से पका लूँगी। ज़्यादा पकाने की नीड नहीं होती है, क्योंकि वैसे ही मूंग की दाल बहुत जल्दी यहाँ पे पक जाएगी, पीसी हुई है तो। और इसके साथ में जो ग्रीन और सब्जियां दिख रही है वो बहुत ही अच्छी लग रही है, तो खाने में भी उतना ही ज़्यादा टेस्टी होगा। तो मैंने इसको प्लेट में निकाल लिया था। आप देख सकते हो कितना फ्लफी सा हमारा तैयार हो गया। ये सब्जियों के साथ में बहुत ही ज़्यादा क्रंच देगा। तो मैं यहाँ पे एक डिप बना रही हूँ। डिप बनाने के लिए मैंने खीरा लिया है। अब अमूमन बच्चे खीरा भी नहीं खाना चाहते हैं, पर मैं इस तरह से ये सलाद वाली सब्जियों का यूज करके एक डिप बना रही हूँ। अब आप चाहें तो कोई चटनी भी दे सकते हैं बच्चों को। अगर टिफ़िन में दे रहे हैं तो आप वहाँ पे पाउच दे सकते हैं सॉस का। सॉस लगा के आप रोल बना के भी दे सकते हैं, वो भी अच्छा होगा। आप चाहें तो इसमें पनीर भी ग्रेट करके दे सकते हैं बच्चों को, चीज़ लगा कर दे सकते हैं। ऑप्शन हमारे पास बहुत सारे होते हैं, बस आपको ढूंढने की ज़रूरत है। तो आप देख सकते हो मैंने इसे सलाद के साथ में ही दिया है। इसको मैं हेल्दी एक प्रिपरेशन देना चाहती थी। तो ये हमारा प्रिपरेशन हो चुकी है नाश्ते की। हमारे लिए तो एक, अगर आप एडल्ट हैं तो आपके लिए एकदम भरपेट ये आपका नाश्ता हो जाएगा। तो यहाँ हमारी डिप भी तैयार हुई थी। मैंने खीरे को जो ग्रेट किया था उसमें से निकाल के मैं यहाँ डाल देती हूँ। मैं ताज़ा ताज़ा ही खाती हूँ, तो इसलिए मैंने ताज़ा ताज़ा ही एक बाउल ही बनाया है। अब इस तरह से आप ग्रेट करके ये डिप बनाकर फ्रीज में रख सकते हो, आपके लिए बहुत ज़्यादा होगा। सिर्फ आप कटोरी निकालिए और बच्चों को खाने के लिए दे दीजिए। अगर आप इसके ऊपर तड़का लगा देते हैं तो बच्चा तो वैसे ही खा लेगा। अब कुछ प्रयोग होते हैं जो हम माएँ करती रहती हैं, आप भी करती होंगी। तो आप इस तरह से ये डिप बना के खा सकती हैं और बच्चों और बड़ों सबके लिए बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और हेल्दी ऑप्शन होगा। अब आप देख सकते हो हमारी तो ये थाली लग चुकी है। इस प्लेट से आपको अच्छा सा प्रोटीन भी मिल जाएगा और आपका पेट भी भरा भरा रहेगा। अब इसके साथ में मैंने एक बच्चों के टिफ़िन के लिए भी एक ऑप्शन दिया था, तो उसके लिए मैंने एक छोटे छोटे अप्पा बना लिए थे। अब इस तरह से अप्पा मेकर में आप इस तरह को बना सकते हैं। एक एक चम्मच से ही आपका ये बन के तैयार हो जाएगा। और यकीन मानिए आपके बच्चे के ब्रेकफास्ट के लिए बहुत अच्छी रेसिपी होगी। आपका बच्चा पूरा टिफ़िन भी फिनिश करके आएगा। उसकी पसंद की सब्ज़ी आप इसमें ज़रूर डालिएगा। अगर आपके बच्चे को जो भी पसंद है वो सब्ज़ी आप इसमें डाल देंगे तो वो और खुश होकर खाएगा। तो इस तरह से आप बना सकते हैं। आप चाहें तो इस रेसिपी को बेसन से भी बना सकते हैं। अगर आप कहेंगे तो मैं वो रेसिपी भी आपके लिए लेकर आऊँगी। तो दोनों ही रेसिपी बच्चों के लिए तो बहुत अच्छी है और हमारे लिए भी बहुत अच्छी है। तो इस तरह का आप ये हेल्दी सा नाश्ता खाते रहिए और बनाते रहिएगा। और ये जो रेसिपी है आपके घर में बनने लगी तो समोसा कचौड़ी आप भूल जाएंगे। रोज़ आपके बच्चे यही कहेंगे कि मम्मा यही नाश्ता हमारे टिफ़िन में दे दो। तो हम लोग तो समोसा कचौड़ी वैसे भी भूल चुके हैं और हम इस तरह का प्रोटीन डिश नाश्ता करते रहते हैं। आप चाहें तो इसे मूंग की दाल से भी बना सकते हैं। अगर आप ग्रीन मूंग दाल से बनाते हैं तो बच्चों के लिए एक और नया ऑप्शन हो जाएगा। तो आप किस तरह से बनाते हैं वो भी ऑप्शन मुझे दीजिएगा। आपकी अगर कोई रेसिपी आपको अच्छी लगती है तो आप मुझे बताइएगा, मैं ज़रूर आपके लिए वो ट्राई करूँगी। और अगर आपको अच्छा लगे तो मुझे सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ में शेयर ज़रूर कीजिएगा। सिर्फ 2 चम्मच तेल से बनने वाला ये नाश्ता आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्दी हो जाएगा। अब बारिश के दिनों में इस तरह से आपको गर्मा गर्म ये क्रंची सा नाश्ता मिल जाए तो बहुत मज़ा ही आ जाता है। हमारा ये अप्पा मेकर में जल्दी से बन जाता है। तो मैं इसको सबको पलट चुकी थी और सिर्फ 2 चम्मच तेल से ये अप्पा मेकर में भी हमारा सारा बन के तैयार हो जाता है। अब ये रेसिपी आपको अच्छी लगे तो आप अपने दोस्तों के साथ में शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि हेल्दी ऑप्शन उनको भी मिल सके। फिर मिलूंगी आपसे इस तरह की हेल्दी और टेस्टी रेसिपी के साथ में। तब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अब अप्पा मेकर का बना हुआ भी बहुत ज़्यादा हेल्दी होता है और टेस्टी भी बहुत होता है। इस तरह से आप इसको उलट पलट के तल सकते हैं और बहुत कम तेल में बनने वाला ये नाश्ता आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। अब आपके बच्चे हफ्ते में 6 दिन यही मांगेंगे कि मम्मी आप बना के दीजिएगा हमें ज़रूर। उनके दोस्तों को भी बहुत पसंद आएगा। मेरी बेटी तो हमेशा मम्मी कहा करती थी, मम्मी मेरी फ्रेंड ने आज ये बोला है, तो उसकी हमेशा नाश्ते की फरमाइश रहती थी, तो मैं उसके अकॉर्डिंग बनाया करती थी। अब आपके बच्चे की क्या फरमाइश है आप उसको ध्यान में हिसाब से रख के आप नाश्ते बना सकते हैं। कुछ आप हेल्दी ऑप्शन दीजिए, कुछ टेस्टी सा दीजिए, ताकि आपके बच्चे इंजॉय कर सके अपने लंच को। तो हमारा ये बन चुका है और मैं इस तरह से प्लेटिंग कर रही हूँ। अब नॉर्मल सी प्लेटिंग होगी, इसमें भी ये
सॉस के साथ में भी बहुत अच्छा लगता है और डिप के साथ में भी ये बहुत अच्छा लगेगा। आप चाहे तो हरी चटनी भी दे सकते हैं। तो आपको ये रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फिर मिलूंगी आपसे एक ऐसी हेल्दी सी और टेस्टी सी रेसिपी के साथ में। तब तक मेरे चैनल स्वाद अपने घर का को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं अल्पना इस तरह के नाश्ते आपके लिए लेकर आती रहूँगी। अब ये डिप आपको देखने में कैसी लग रही है, एकदम रॉयल फैंसी सी डिश लग रही है। अब इस तरह से आपको ऐसा लगेगा जैसे आप होटल में खाना खा रहे हो, खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेगी। आप अपने अकॉर्डिंग इसमें मसाले भी डाल सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलती हूँ आपसे एक नई डिश लेकर। तब तक मेरे चैनल को सपोर्ट बनाए रखिएगा, हाइप करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग।